हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबिशा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कर देना। आज वीडियो लेकर आए जिसमें देखेंगे वर्ल्ड शॉक्ड एज सब कुछ रख ले लेकिन भगवत गीता को आज तक नहीं आए। तो भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा इस वीडियो को देख के। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज वीडियो। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। हड्डियां तक राख हो प्लेन चुकी में। थी, वहीं लेकिन मलबे के भगवत बीच गीता का मिला कुछ भी नहीं। एकदम वो है। सुरक्षित भगवत गीता का ग्रंथ। न जली हुई जिल्द, न पिघले हुए अक्षर, न कोई खरोंच, कुछ भी नहीं। सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलेवेंस और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। जो हम ग्लोबली देख रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया को देखें हम, वहाँ पर योग को प्रैक्टिस किया जा रहा है, या फिर जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ पर महाभारत और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको अरबी में उनका अनुवाद करके वहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है। सारी चीजें जल गई है, ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है, एवरी एक से एक पेज सेफ है। The Bhagavad Gita and Natya Shastra have nurtured civilization and consciousness for centuries. Their insights continue to inspire the world. ये क्या? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अहमदाबाद में हाल ही में हुए इस भयंकर विमान हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की एक यात्री फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि कुछ शवों की पहचान तक कर पाना नामुमकिन हो गया। घटना स्थल पर हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और बिखरा मलबा नजर आ रहा था। इस विमान हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों में जुटी टीम ने जब मलबा हटाना शुरू किया तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। मलबे के बीच राख में दबा हुआ भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित अवस्था में मिला। यह धार्मिक ग्रंथ पूरी तरह से सुरक्षित था, जबकि उसके आसपास की हर चीज जलकर राख हो चुकी थी। ना तो पन्नों पर जलने का कोई निशान था और ना ही इस धार्मिक ग्रंथ के कवर को कोई नुकसान हुआ था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने राहत कार्य में जुटे अधिकारियों और वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। लोगों का कहना है कि जब चारों ओर सब कुछ जल गया तो धार्मिक ग्रंथ का इस तरह सुरक्षित मिलना चमत्कार से कम नहीं है। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी है लोगों को बता दूं जी। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है, ये तो इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि कर्म क्या होता है, और ये बताती है कि ऐसा कोई लिविंग बीइंग जिसकी सांस चलती है, जिसकी भी सांस चलती है, जो भी पैदा हुआ है और जिसकी सांस चलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमेंट वो कर्म ना करे।
वो कर्म कॉन्स्टेंटली करता रहता है। कर्म क्या होते हैं? कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन से बोले किए गए कर्म, मुंह से आवाज से बोले गए कर्म और किए गए कर्म, एक्शन से किए गए कर्म। तो जब मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं वो मेरा कर्म है। इट इज ऑलरेडी अ कर्म डन। मैंने सोच लिया कि मेरे सामने आरजू बैठी है और मैंने तो आज आरजू की खिल्ली उड़ानी है। अब मैं करूं या ना करूं, मैंने सोच तो लिया ना। जैसे ही मैंने सोचा वो एक कर्म हो गया। उस कर्म का कर्म फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म फल मिले बिना कटेगा। कोई कर्म कर्म फल मिले बिना नहीं कटता। सर कर्मा की बात कर रहे हैं ना आप, कर्मा जो कहा जाता है। आप कर्मा बोलते हैं, हम लोग उसको कर्म बोलते हैं ना। तो जब इंग्लिश में उसको लिखते हैं तब तो उसको बोलते हैं कि कर्मा, और जब हिंदी में बोलते हैं तो हम उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्मा और कर्म का यही इश्यू है कि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कि बिना फल के कट सकता है। तो हर कर्म का आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। सर मैं तो खैर बहुत स्ट्रांगली कर्मा पे बिलीव रखती हूँ, लेकिन कभी कभी हम, बल्कि अक्सर ही हम देखते हैं कि जिन्होंने बुरा किया होता है, हमारे साथ किया हो चाहे किसी के साथ किया हो, बहुत टाइम तक हमें ऐसा लगता है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो मजे में रह रहे होते हैं। देखिए ऐसा है। मेंटल कर्मों की बात कर लीजिए आप, कि आपके माइंड में जो चल रहा है सुबह से लेकर अभी तक, कितनी माइंड के अंदर कर्म हो गए। मतलब कॉन्स्टेंटली आप कहेंगे कि 1 मिनट के अंदर 10 या 12 मेंटल कर्म हो जाते हैं। फिर आप बोले हुए कर्म ले लीजिए जो कि स्पीच से बोले गए, फिर एक्शन वाले कर्म ले लीजिए। इन सब के कर्म फल तो मिलने हैं ना आपको। तो एक फल मिलते रहते हैं। तो जो जिस चीज का कर्म फल मिलने में थोड़ा डिले होता है टाइम, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके मिलने की अपॉर्चुनिटी में टाइम लग गया। ऐसी न्यूज के जिसके पर कहा जा रहा है कि दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन, और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया है, और एक ऐसा दुनिया में एक स्टेप लिया गया है जो कि यूनेस्को की तरफ से लिया गया है, जिसके ऊपर उन्होंने हर इंडियन व्यक्ति को मुबारकबाद पेश की है। उनके प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट है कि हर इंडियन को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। हुआ क्या है? हुआ ये है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल कर लिया गया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, लेकिन आप ये जान लें कि ये कोई पहला स्टेप नहीं है कि इंडिया के किसी स्क्रिप्चर को शामिल किया गया हो। ये भारत की तरफ से 14th स्क्रिप्चर है जिसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में ये तो यार आप देखें कि जो भगवत गीता है ना, इसमें हमने ये जो है ना, इसकी पूरी की पूरी सीरीज एक जो है वो हमने देखी हुई है, ठीक है। और बहुत ही डिटेल के साथ मैंने अपनी अम्मी के साथ देखी थी, और बहुत ही ज्यादा कुछ आपको सीखने में मिलता है। और मुझे लगता है ऐसा कि इसको हर इंसान को या तो देख लेना चाहिए या तो फिर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें मतलब सीखने में मिलेंगे जो आपको शायद आम जिंदगी में वो सब चीजें देखने में ना मिले। और इसके अलावा यार उन्होंने बोला कि प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश होने में सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन उसमें एक इंसान बच गया। और एक भगवत गीता जो बुक रखी हुई थी, उसका एक भी पन्ना जो है ना, वो कहते हैं कि जला नहीं है। तो ये भी एक मौजज़े से कम नहीं है। तो इसको देकर दुनिया रहना। और अभी तो मैंने ये भी सुना था पिछले दिनों के सऊदी अरेबिया में के जो मतलब कोर्स होता है ना, बच्चे जो स्टडीज करते हैं, उसमें भी भगवत गीता को शामिल कर लिया गया है, ताकि इसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना बच्चों को सीखने में मिले। क्योंकि हम बुक्स से बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने बुक्स से पढ़कर ही सीखते हैं कि दुनियादारी क्या है, दुनिया में हमें क्या करना है। और हमें तमीज भी हमारी बुक्स ही सिखाती हैं। और बुक्स में इस तरह से भगवत गीता में अच्छा अच्छा लिखा हुआ है।
और जब वो हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं ना वही असूल वही तरीके, तो फिर हम अपनी जिंदगी में भी कामयाब हो जाते हैं। वरना कुछ लोग होते हैं जो बड़े बदतमीज किस्म के बच्चे होते हैं, तो उनको कोई तमीज नहीं होती। लेकिन जो बच्चे इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं ना, उनमें तमीज ऑटोमेटिकली भर दी जाती है और उनको पता होता है कि अपने बड़ों के साथ बात कैसे करनी है, छोटों की मतलब इज्जत कैसे करनी है, माशरे में रहना कैसे है, और आपको कौन कौन से कर्म करोगे तो आपको एक अच्छा इंसान समझा जाएगा, कौन सी चीजें करोगे तो वो एक बुरा, उसका असर आपकी वजह से कोई भी इंसान, जैसे उन्होंने बताया कि हम जो भी अपने दिमाग में सोच लेते हैं, तो इस तरह से हम ही मतलब एक चीज बनाते हैं कि यार ये इंसान ऐसे है, हमने इसके साथ ऐसा करना, तो फिर हम एक बुरे इंसान बनते जाते हैं। पॉजिटिव आप थिंकिंग रखेंगे ना तो आप पॉजिटिव ही कर्म करेंगे, और अगर आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो आप नेगेटिव ही काम करेंगे। तो मैं तो भाई एक मिरेकल से हैरान हूँ, जो एक आदमी बच गया और ये एक भगवत गीता बच गई। अम्मी आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ बस चमत्कार से कम तो नहीं है, हैं? किसी भी ये चमत्कार अल्लाह ताला ने बचाया है, अल्लाह ताला जिन्हें भी बचाया अल्लाह ताला बचाया है, और बहुत बड़ा बंदे एक चमत्कार हो बहुत गया, है। वरना इतने ज्यादा लोगों में किसी एक एक इंसान जान का का बच जाना तो बहुत थोड़ी बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी। वो अब कुछ इंसान कर लिया आपको ना लाने उन्होंने, खुद को अब सारी जिंदगी बहुत लकी मानेगा कि मेरी जिंदगी बची है। जिन्हें जिंदगी है उसका ये साथ कह रहे हैं, उसका भाई भी था लेकिन वो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये जो है ये बच गए हैं, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है। और भगवत गीता भी भाई उसका एक भी पन्ना नहीं मतलब जला, ये भी किसी एक मिरेकल से कम नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जा सके। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।